दोनों पति पत्नी चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, गोरी कौवी उठ जाती है। तोता अपना आधा बचा हुआ अमरूद खा लेता है और बाकी के अमरूद लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोते भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही, सब ठीक तो है? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद आप अपने घर में छुपा लें। कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चुरा लेता है। तोते भैया, मेरे दरवाजे की भी कुंडी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले से ये अमरूद आपके घर में ज्यादा सुरक्षित है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू तोता चला जाता है और थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपना भोजन लेने निकल जाती है। आज तो अमरूद की खुशबू दूसरी दिशा से आ रही है, लेकिन तोते का घोंसला तो सामने वाली दिशा में है। गोरी कौवी उड़ती है और खुशबू की दिशा में जाती है। ये चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है। छोटी चिड़िया, तू जितने भी अमरूद खा ले, तू कौन सा बड़ी होगी। घर का दरवाजा भी बंद है। गोरी कौवी चिड़िया के घर के दरवाजे को हल्का सा धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है और गोरी सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई। कमबख्त, दरवाजा तो खुला ही था, पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गोरी कौवी सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है और दोनों अमरूद निकालकर जल्दी से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए झरने की तरफ निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम, चोरी करना मेरा काम, टन टना टन टन। काए काए। चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते में तोता बैठा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। आप मेरे रात वाले दोनों अमरूद मुझे दे दे। तोते भैया, आप मेरे साथ आ जाइए और अपने अमरूद ले ले। तोता चिड़िया के साथ जाता है। वो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। तोते भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लें, मैं कल और ले आऊंगा। चिड़िया अलमारी खोलती है तो अलमारी में एक भी अमरूद नहीं था। तोते भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लुट गया। कोई यहाँ से भी मेरे अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तोते भैया, धीरज रखो। अब हमें योजना बनाना होगी और सोचना होगा कि हम किस तरह उस चोर को पकड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल से तोते को एक छोटा सा अमरूद मिलता है। तोते भैया, हो गया, अब आप जल्दी से मेरे साथ आओ और हम वहाँ पेड़ के पीछे छुप कर देखेंगे कि वो कौन चोर है। तोता और चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक मुझे बता रही है कि अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से वो अमरूद ढूंढ कर ले आओ, पार्टी करेंगे। गोरी कौवी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो तोते के घोंसले तक पहुँच जाती है। मेरे बड़ी चोंच वाले गंदे तोते भाई, तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे, मैं ढूंढ लूंगी। गोरी अपनी चोंच अमरूद पर मारती है तो फंदा खुल जाता है और गोरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है। बचाओ, मेरी पूंछ। जल्दी से उड़कर तोता और चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फंस गई, काली कौवी फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। तोता अपनी तेज चोंच से गोरी को मारने लगता है। गोरी कौवी किसी न किसी तरह वहाँ से छूटकर भागती है, लेकिन उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। मगर फिर भी गोरी पीछे मुड़कर नहीं देखती। चिड़िया और तोता